एपिसोड 3 की शुरुआत में लिन जिशाओ का फादर अपने डिस्चार्ज पेपर्स लेने के लिए रिसेप्शन पर जाता है। जब गुवे वहां आता है तो जिशाओ का फादर उससे कहता है, तुमने पता नहीं मेरी फैमिली से क्या कह दिया है, अब जिशाओ भी मुझसे दूसरा टेस्ट कराने के लिए कह रही है। गुवे उससे कहता है, मिस्टर लिन, आप ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली का क्या होगा। क्या आप चाहते हैं कि वो लोग हमेशा ये सोचें उन्होंने आपका ठीक से ध्यान नहीं रखा और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिलवाया। मैंने अभी आपकी बेटी को रोते हुए देखा। आप प्लीज़ उसके बारे में सोचिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट सीन में जिशाओ की माँ उसे बताती है कि उसके फादर दूसरे टेस्ट के लिए तैयार हो गए हैं। जिशाओ सोचने लगती है, अचानक से ऐसा कैसे हुआ। तभी डॉक्टर गुवे भी वहाँ खड़ा था जो उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। गुवे और जिशाओ को साथ में च्यू देख लेता है। अगले दिन जिशाओ के फादर की रिपोर्ट्स आ जाती हैं और ये क्लियर हो जाता है कि उन्हें सच में कैंसर ही है। गाओशी गुवे के पास आकर कहती है, गुवे, सब हॉस्पिटल में तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। तुम्हारी डायग्नोसिस की वजह से उस पेशेंट की बीमारी जल्दी पता चल गई। अब तो तुम उनकी सर्जरी कर सकते हो ना। गुवे कहता है, मैं उनका ऑपरेशन नहीं करूंगा। मैं ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट को अपना ट्रांसफ़र लेटर दे चुका हूँ और उन्होंने मेरी जगह किसी और को ढूंढ भी लिया होगा। जिशाओ और उसकी माँ लिन जोंगुओ की बीमारी के बारे में पता चलने पर बहुत रो रहे थे, लेकिन अभी लिन जोंगुओ को नहीं बताया गया था कि उसे कैंसर है। वो उन दोनों से कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था मुझे कोई बीमारी नहीं है, तुम लोग फालतू ही इतनी चिंता कर रहे थे। जिशाओ कहती है, लेकिन फिर भी आपको अपनी सिगरेट पीने की गंदी हैबिट्स को छोड़ना होगा। डॉक्टर्स ने आपको सिगरेट पीते हुए देखा है, हॉस्पिटल में भी। लिन जोंगो कहता है, ये झूठ है, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। लेकिन जिशाओ की माँ उनके बेड के नीचे छुपे हुए सारी सिगरेट्स निकाल देती है और लिन जोंगो को वार्निंग देते हुए कहती है, अगर फिर से मुझे सिगरेट्स यहाँ छुपे हुए मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिशाओ रोते हुए रूम से बाहर आ जाती है। च्यू उसे रोते हुए देखता है तो उसके लिए लॉलीपॉप लेकर आता है। जिशाओ उससे कहती है, च्यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी ताज़ी हवा खाना चाहती हूँ, इसलिए मैं छत पर जा रही हूँ। जिशाओ छत पर आकर रोने लगती है। च्यू ये सब देख रहा होता है। च्यू गुवे के पास आकर कहता है, डॉक्टर, मैंने खेलते वक्त अपनी दवा छत पर कहीं खो दी है, क्या आप प्लीज़ उसे ढूंढ सकते हैं, वरना मेरी मॉम मुझे बहुत डांटेंगी। गुवे कहता है, च्यू, तुम्हें इस तरह अकेले छत पर नहीं जाना चाहिए, तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारी दवा ढूंढ कर लाता हूँ। गुवे जब छत पर आता है तो वो लिन जिशाओ को रोते हुए देखता है। वो जिशाओ के पास आकर खड़ा होता है। जिशाओ उससे पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं डॉक्टर गु। गुवे उससे कहता है, च्यू ने मुझसे कहा कि छत पर उसकी कोई दवा खो गई है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि उसने क्या खो दिया था। तुम यहाँ रो रही थी ना, क्या तुम्हें पता है 80% बीमारियाँ दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की वजह से होती हैं। मुझे पता है तुम्हारे फादर को कैंसर ही है, लेकिन उन्हें मिडिल स्टेज का कैंसर है जिसे ठीक किया जा सकता है। तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। जब लिन जिशाओ का सैड दिखना फिर भी बंद नहीं होता तो गुवे उसके कान में ईयरफोन लगा देता है। गुवे जो म्यूज़िक प्ले करता है वो लिन जिशाओ के फेवरेट सेलिस्ट का ही म्यूज़िक था। वो उनके बारे में सब कुछ बताने लगती है तो गुवे कहता है, तुम्हें तो म्यूज़िक में बहुत अच्छी नॉलेज है। जिशाओ कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं म्यूज़िक डिपार्टमेंट में एक जूनियर जो हूँ। जिशाओ के फादर की सर्जरी डॉक्टर यान करने वाला था। डॉक्टर यान जिशाओ और उसकी मदर को बताता है कि उसे सर्जरी के दौरान लिन जोंगुओ के पूरे स्टमक को काटना होगा। जिशाओ कहती है, डॉक्टर यान, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था, डॉक्टर गु ने भी पहले काफ़ी ऐसी स्टमक की सर्जरीज की हैं जिसमें उन्होंने आधे स्टमक को प्रिजर्व भी किया था। क्या मेरे फादर के पूरे स्टमक को काट देना ज़रूरी है? डॉक्टर यान कहता है, पूरे स्टमक को काट देना ही ज़रूरी होगा जिससे आगे जाकर ये बीमारी फिर से उन्हें ना हो। मैं 100% श्योर होकर तो नहीं कह सकता कि आगे जाकर उन्हें ये बीमारी नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ऐसा कहकर डॉक्टर यान वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिशाओ गाओशी से कहती है, डॉक्टर गाओ, क्या मेरे फादर की सर्जरी डॉक्टर गु नहीं कर सकते? मैं चाहती हूँ कि सर्जरी के बाद भी मेरे फादर पहले जैसी ही लाइफ जिएं। गाओशी कहती है, अगर आप डॉक्टर गु के पास जाकर इस सर्जरी के लिए उन्हें अग्री कर लेते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उन्हें अच्छे से कन्विंस करना होगा। बाहर आकर जिशाओ की माँ उसे डॉक्टर गु के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लाने के लिए पैसे देती है। जिशाओ कहती है, ये सब की क्या ज़रूरत है? तो जिशाओ की माँ कहती हैं, तुमने सुना नहीं डॉक्टर गाओशी ने क्या कहा, हमें उन्हें अच्छे से कन्विंस करना होगा। इसका मतलब यही है कि हमें उनके लिए गिफ्ट्स खरीदने होंगे। जिशाओ अब डॉक्टर गु के ही पीछे लगी रहती है और उनसे कहती है, डॉक्टर गु, क्या आप प्लीज़ मेरे फादर की सर्जरी कर सकते हैं? गुवे उससे कहता है, आपके फादर के सर्जन डॉक्टर यान हैं, आप प्लीज़ उनसे जाकर डिस्कस करिए।
जिशाओ कहती है हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो ऑपरेशन के वक्त मेरे फादर का पूरा स्टमक काट देंगे। क्या ये करना ज़रूरी है? आप क्यों नहीं मेरे फादर का ऑपरेशन कर सकते डॉक्टर गू? गुवो उससे कहता है मेरे खुद के कुछ पर्सनल रीजंस हैं। जिशाओ कहती है मैं समझ गई, मुझे सिंसियर होना होगा। ये ऑरेंजेस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इनमें बहुत विटामिन सी होता है। गुवे कहता है मुझे ये नहीं चाहिए। जिशाओ कहती है तो आपको फ्रूट्स नहीं पसंद, कोई बात नहीं, मेरे पास और अच्छा गिफ्ट है। ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू स्पेशली मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप डॉक्टर्स को बहुत टेंशन रहती होगी ना, जिस वजह से आपके बाल बहुत झड़ते होंगे, लेकिन इस शैम्पू से आपके बाल फिर से उगने लगेंगे। प्लीज़ इसे रख लीजिए। गुवे जब उसमें भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो जिशाओ कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास एक और अच्छा गिफ्ट है। वो अब उसे मैन सप्लीमेंट्स देती है और उससे कहती है इनमें बहुत न्यूट्रिशियस है डॉक्टर गु, इनसे आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी। आपकी एज के लोगों को तो ये ज़रूर लेने चाहिए। गुवे जिशाओ से कहता है मिस लिन, मैं ये कुछ नहीं रख सकता, और सर्जरी के बारे में प्लीज़ आप डॉक्टर यान से डिस्कस कीजिए। वो उसे रूम से बाहर कर देता है। जिशाओ सोचने लगती है मेरे गिफ्ट्स अच्छे नहीं थे क्या? गुवे सच में अपनी हेयरलाइन चेक करने लगता है कि कहीं उसके बाल तो नहीं झड़ रहे हैं, और जिशाओ की बातों पर मुस्कुराने लगता है। गाओशी जिशाओ के पास आकर कहती है डॉक्टर गु ने अग्री नहीं किया होगा ना, तुम वापस अपने रूम में जाओ, मैं उनसे बातें करती हूँ। गाओशी गुवे से कहती है गुवे क्या तुम प्लीज़ इस सर्जरी के बारे में फिर से नहीं सोच सकते? गुवे उससे कहता है गाओशी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। गाओशी कहती है ठीक है, मुझे लगता है तुमने सही डिसीजन लिया है। रिसर्च करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, हम कंट्री की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाएंगे। गुवे उससे कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी रिसर्च में इंटरेस्ट है। गाओशी कहती है सिर्फ तुम्हारी वजह से गुवे, तुम जो करोगे मैं वही करना चाहती हूँ। गाओशी उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी अचानक से लिन जिशाओ वहाँ आ जाती है और इस सीन को देखकर कहती है सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बाद में आती हूँ। जिशाओ जब जाने लगती है तो गुवे कहता है लिन जिशाओ तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना, तुम अंदर आ सकती हो। गुवे गाओशी से भी जाने के लिए कह देता है। गाओशी के जाने के बाद जिशाओ गुवे से कहती है वो ज़रूर आपकी एक्स गर्लफ्रेंड होगी ना, आपके जैसे कपल्स मैंने अपने स्कूल में बहुत देखे हैं। आप दोनों ज़रूर रिलेशनशिप में होंगे, फिर ब्रेकअप हो गया होगा, वो आपसे फिर से दोस्ती करना चाहती हैं लेकिन आप नहीं चाहते। गुवे उससे कहता है जिशाओ अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा कंट्रोल करो और अब तुम मेरे ऑफिस से जा सकती हो। जिशाओ कहती है डॉक्टर गु ये क्या तरीका हुआ, आपने अभी मेरा फ़ायदा उठाया और अब आप मुझे इस तरह जाने के लिए कह रहे हैं। मेरे फादर की सर्जरी वाली बात आज आपको क्लियर करनी होगी। आपको मेरे गिफ्ट्स नहीं पसंद आए क्या? अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए और गिफ्ट्स ला सकती हूँ, आपको क्या चाहिए? गुवे उससे कहता है जिशाओ मुझे तुम्हारे गिफ्ट सच में बहुत अच्छे लगे, क्या तुम मेरे लिए उन ऑरेंजेस को वॉश करके ला सकती हो? जिशाओ कहती है हाँ बिल्कुल, और तुरंत वहाँ से चली जाती है। जिशाओ के जाते ही गुवे लिन जोंगो की रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर यान के पास आ जाता है। गुवे डॉक्टर यान से लिन जोंगो के सर्जरी के बारे में कहता है और उनसे कहता है कि शायद हमें उनके स्टमक को पूरी तरीके से काटने की ज़रूरत नहीं होगी। डॉक्टर यान कहता है उनका सर्जन अब मैं हूँ और मैं अपने पेशेंट्स की लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं लेने वाला। गुवे कहता है रिस्क तो दोनों ही मेथड्स में है, लेकिन जिस सर्जरी के बारे में मैं कह रहा हूँ वो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। डॉक्टर यान कहता है अगर तुम्हें अपनी थिंकिंग पर इतना ही विश्वास है तो तुम उनका ऑपरेशन कर सकते हो। लिन जिशाओ सैनसेन को बताती है कि डॉक्टर को उसके फादर की सर्जरी करने के लिए तैयार नहीं है। वो उन्हें कन्विंस करने के लिए उनके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी लेकर गई थी, पर उन्हें कोई भी गिफ्ट पसंद नहीं आए। सैनसेन उससे कहती है ऐसे क्या गिफ्ट्स लेकर गई थी तुम? तो जिशाओ उसे बता देती है कि वो उनके लिए ऑरेंजेस और हेयरफॉल शैम्पू लेकर गई थी। सैनसेन हंसते हुए कहती है डॉक्टर्स के लिए कोई ऐसे गिफ्ट्स लेकर जाता है क्या? अब तुम वो गिफ्ट लेकर जाना जिसके बारे में मैं कहती हूँ, वो पक्का सर्जरी के लिए मान जाएंगे। लिन जिशाओ सैनसेन के कहने पर इस बार गुवे के लिए पैसों से भरा हुआ एनवलप लेकर जाती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती गुवे को देने की। जैसे ही गुवे वहां आता है लिन जिशाओ डर के मारी भागी जाती है। गुशाओ सैनसेन को पटाने के लिए फिर उसके पास चला आता है, लेकिन अगेन उसकी किसी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है, वो भी इस बार वीडियो कॉल। सैनसेन ये देखती है और फिर से उसे छोड़कर चली जाती है। लिन जिशाओ गुवे के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। जिशाओ बहुत थकी हुई थी। वो गुवे से कहती है मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। गुवे कहता है मेरे डिनर का टाइम हो रहा है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगी? जिशाओ तुरंत हाँ कर देती है और गुवे से कहती है मैं आपको ट्रीट दूंगी। वो तुरंत सैनसेन को मैसेज करते हुए लिखती है सैनसेन हॉस्पिटल के आसपास कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट बुक कर दो, मैं डॉक्टर गु को डिनर पर अपने साथ ले जा रही हूँ। जिशाओ डॉक्टर गु को लेकर पास ही के एक रेस्टोरेंट में आ जाती है, लेकिन सैनसेन ने उन दोनों के लिए कपल्स का एक टेबल बुक कर दिया था।
उस दिन कपल्स का कोई स्पेशल डे भी था। वो गुवे से कहती है, सॉरी डॉक्टर गु, मुझे नहीं पता था आज कोई ऐसा स्पेशल डे है। वो लोग डिनर ऑर्डर करने वाले होते हैं, लेकिन डिनर में मोस्टली सब कुछ हार्ट शेप का था। जिशाओ को समझ नहीं आता कि वो क्या ऑर्डर करे। एंड में डॉक्टर गुवे ही ऑर्डर दे देता है। गुवे जिशाओ से कहता है, लिन जिशाओ, मुझे लगा था कि तुम अपने फादर के सर्जरी को लेकर कुछ बातें करना चाहती होंगी, लेकिन ये सब कुछ देखकर लग रहा है तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही है। क्या तुम सच में अपने लिए डेट ढूंढ रही हो? जिशाओ कहती है, नहीं डॉक्टर गु, प्लीज़ गलत मत समझिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस आपसे कहना चाहती थी कि प्लीज़ मेरे फादर का ऑपरेशन कर दीजिए। और वो उसे पैसों से भरा हुआ एनवलप देकर वहाँ से भाग जाती है। शाम के समय गुवे डॉक्टर दू से कहता है, इस एनवलप को वापस पहुंचा देना, ये लिन जिशाओ ने दिया है। ये देखकर डू कहता है, लिन जिशाओ ने, इसका मतलब आप उसके फादर का ऑपरेशन करने वाले हैं? गुवे कहता है, नहीं, उसने कुछ गलत समझ लिया। वैसे भी 2 दिन में मेरी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को अप्रूवल मिल जाएगा, फिर ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगले दिन जिशाओ की माँ कहती है, डॉक्टर गु ने हमारे पैसों से भरा हुआ एनवलप वापस लौटा दिया है। जिशाओ कहती है, लेकिन क्यों? क्या उन्हें पैसे कम लगे होंगे? जिशाओ की माँ कहती है, पता नहीं, लेकिन शायद उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो तुम्हारे फादर का ऑपरेशन नहीं करेंगे। जिशाओ कहती है, माँ आप चिंता मत करिए, मेरे पास और तरीके हैं, मैं उन्हें कन्विंस कर लूँगी। और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।